टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में शहर मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय में आज यहां योग दिवस के मौके पर गृहिणियों को तनाव मुक्त करने के लिए योग विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कॉलविन अस्पताल में डॉक्टर ईशानिया राज ने वरिष्ठ वक्ता के रूप में मानसिक स्वास्थ्य और योग के महत्व पर चर्चा करते हुए वर्तमान समय में उसकी उपयोगिताओं को बताई। वहीं डॉक्टर राकेश पासवान ने कार्यक्रम का संचालन किया। स्वयं सिद्धा सामाजिक संस्था की तरफ से आयोजित इस परिचर्चा के विचार रखते हुए वक्ताओं ने बताया कि योग केवल सेहत ही नहीं दुरुस्त रखता, बल्कि मानसिक बीमारियों को भी योग के जरिए भगाया जा सकता है। देश में घर के अंदर काम करने वाली नारियां अक्सर इन मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, लेकिन अगर इन्हें अभ्यास के साथ जोड़ा जाए और योग क्रियाएं इनसे कराई जाएं तो तनाव से नारियों को मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और इनके शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतर करने में मदद होगा। स्वयं सिद्धा संस्था से जुड़ी डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव ने इस मौके पर विश्व योग दिवस पर गृहिणियों को योग से जुड़ने के लिए अभियान चलाने की भी बात कही है। आज हम मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के सेमिनार कक्ष में हम सब महिलाएं एकत्रित हुई हैं। हम स्वयं सिद्धा संस्था से हैं और यहाँ के मानसिक विभाग के साथ कोलैबोरेट करके हमने एक मानसिक स्वास्थ्य परिचर्चा यहाँ पे अरेंज करी है। और मेरा जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि योग दिवस में बहुत सारे यौगिक कार्यक्रम हो रहे हैं। खुद हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब यौगिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, लेकिन योग सिर्फ एक शारीरिक कसरत नहीं होती है, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सामंजस्य होता है। तो उसी को इलॉबरेट करने के लिए, उसी को और एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, जो गृह कार्य में तो बहुत दक्ष होती हैं, वो अपनी शारीरिक क्षमता को निचोड़ के अपने गृह कार्यों को पूरा संपन्न करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानसिक स्वास्थ्य अधूरा रह जाता है। तो उस तरफ उनका ध्यान इंगित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए और ये बताने के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य भी कितना ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो अपनी शारीरिक क्षमता का पूर्ण रूपेण इस्तेमाल कर सकें और लंबी पारी तक कर सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्वास्थ्य परिचर्चा यहाँ पे हमने आयोजित करी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है महिलाओं की जो अपने लिए जागरूक हैं। और यहाँ पर आई हैं मैं वर्तिका श्रीवास्तव स्वयं सिद्धा से। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वयं सिद्धा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के संरक्षण गृह में ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य पर जो है परिचर्चा की जाए और उनको योग और दूसरे माध्यमों से कैसे सशक्त किया जा सकता है, उनको घरेलू तनाव से किस प्रकार से बचा जाने के लिए सलाह दिया जा सकता है, उस पर ये परिचर्चा थी। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर राजेश कुमार, हमारे अधीक्षक मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय थे और उन्होंने जो है भी योग पर जो है और महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत सारी बातें हमें बताई। और डॉक्टर ईशानिया राज जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया। स्वयं सिद्ध संस्था का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है बहुत सारी महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ करके हमारे जो कार्यक्रम है उसको एक जो है एक प्लेटफॉर्म दिया। वहीं इस मौके पर चर्चा में कॉलविन हॉस्पिटल के कई सीनियर डॉक्टर भी मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज कहते हैं जुगाड़ भारत में मशहूर है और जुगाड़ अब सामने दिख रहा है, जहां अखिलेश सरकार में सिविल लाइन में सुंदरीकरण कराया गया था और पेड़ों के किनारे ग्रेनाइट लगवाकर बाउंड्री बनवाई गई थी। वहीं जहां ये बाउंड्री टूटी और कई सालों से ख़राब पड़ी थी, मगर बीजेपी सरकार ने अब इस पर ग्रेनाइट लगवाना ज़रूरी नहीं समझा और अब यहां पर सिर्फ सीमेंट लगा दी गई है। और सीमेंट भी आप देख सकते हैं जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा दिख रही है और सीमेंट कम, और अब यहां पर ग्रेनाइट लगाना ज़रूरी नहीं समझा। जहां अखिलेश यादव की सरकार में आप देख सकते हैं लगाई गई ग्रेनाइट अब सीमेंट से पाटी जा रही है और जहां अब यहां पर बालू और सीमेंट में भी मिलावट दिख रही है और जिससे अब यहां पर सौंदर्यीकरण की खूबसूरती खराब सी होती दिखाई दी। जहां सपा सरकार में लगाई गई ग्रेनाइट गायब होने के बाद अब सीमेंट से लगाकर जोड़ी जा रही है, जिस पर सामने वीडियो आया है और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज यूपी में हुए बवाल का असर अब बाज़ारों में दिख रहा है। ऐसे में लोग बाज़ार कम निकल रहे हैं और जिसके कारण अब सुनार परेशान है। सुनारों का कहना है कि एक तो बिक्री कम है और सोने का रेट और चांदी का रेट भी कम हो गया है। जहां सोने का दाम 52,300 रुपये तोला तो चांदी का
63,300 रुपये किलो है और ऐसे में अब बिक्री नहीं हो रही। जहां अग्निपथ को लेकर विवाद और अटाले पे बीते दिनों हुए दंगे को लेकर लोग डर के मारे अब सड़क बाज़ारों में नहीं निकल रहे हैं, जिससे सन्नाटा पस रहा है और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां बिक्री ना होने से सुबह से शाम तक दुकानदार बैठे रहते हैं, बिक्री नहीं होती है। बाजार का तो इस समय माहौल बहुत ही रेट भी घटा हुआ है। चांदी का रेट है इस समय 63,300 और सोने का रेट है 52,300 रुपये रेट है। लेकिन मार्केट में कस्टमर नहीं है। धरना प्रदर्शन अफवाह की वजह से बाज़ार में कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है, हम लोग बैठे रह जाते हैं और ताला बंद करके घर चले जाते हैं। परेशानी का सामना हो हम लोग पूरा व्यापार जो ज्वेलर्स का इस समय बहुत परेशान है। किसी की बोनी हो रही है, किसी की नहीं बोनी हो रही है। ये स्थिति तो सराफा बाज़ार पहुंच गया है और इस समय चौक क्षेत्र में 2 से 2,500 दुकानें हैं, छोटी बड़ी मिला के। बहुत ही दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रयागराज। आप जिला अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है अग्निपथ के मुद्दे पर और ट्रेनिंग पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है आप जिला अध्यक्ष ने, आइए सुनाते हैं। आज बगल का देश चाइना है जो कि हमारे देश के बॉर्डर में घुस कर बैठा हुआ है, तमाम अपने मकानात बना लिए हैं, तमाम एक्टिविटी कर रहा है। पाकिस्तान सर उठा के हमेशा खड़ा रहता है। नेपाल हमको आंख दिखाने का काम करता है जो कि हमारे सामने एक छोटे से बच्चे के बराबर है। आज मोदी जी के कार्यकाल में ये हाल हो गया है कि नेपाल भी हमको आंख दिखा रहा है। कैसे लड़ेगी हमारी देश की सेना? सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में हमारे देश के नौजवानों को सेना बॉर्डर पर कैसे भेज पाएगी ये सरकार? कैसे? ये सारे विषय बहुत गंभीर विषय हैं और मुझे लगता है कि मोदी सरकार को तुरंत इसको वापस लेना चाहिए, अग्निवीर योजना को, और पुरानी व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज योगी सरकार में किया गया, मगर आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। जैसे कि नवीन मंडी इलाहाबाद जसरा लिखा हुआ है बोर्ड पर, जबकि अब ये प्रयागराज है। मगर जहां कागज़ों में तो प्रयागराज हो गया, मगर आज भी कई बोर्डों पर प्रयागराज इलाहाबाद है और नगर निगम की नाकामी आई सामने, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां देश और दुनिया के कई देशों में लोग योगाभ्यास कर इस दिवस को मना रहे, वहीं संगम नगरी प्रयागराज के 8 वर्षीय आकार साहू, जो कि अतरसुइया के रहने वाले न्यू कैंट आर्मी स्कूल के छात्र हैं और यमुना नदी की जलधारा में आकार बीच योग कई क्रियाओं का प्रदर्शन कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। उन्होंने जल में पद्मासन, तड़ासन, सूर्य नमस्कार, सावधान क्रिया, शवासन क्रिया, 4 कोणासन क्रिया कर अद्भुत प्रदर्शन कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। 8 साल की उम्र में ये कारनामा करने वाले आकार साहू लोगों को करे योग रहे निरोग का संदेश दे रहे हैं। विश्व योग दिवस है। आज पूरी दुनिया में लोग बहुत सारी तरह की योगा आसन करते हैं। आज मैंने भी जल योग किया, जिससे मेरा फेफड़ा मजबूत हो और मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो। और आज मैंने ताड़ा आसन, पद्मा आसन, ये योगा आसन किए और हमारे मोदी जी का भी यही कहना है और सपना भी यही है कि करें योग, रहे निरोग। मेरा नाम आकार साहू। कब से सीख रहे हो? जी, मैं बचपन से तैराकी सीख रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा तैराक भी हूँ और मेरे गुरु मुझे बहुत अच्छी तरह से योगा भी कराते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अपने सैंड आर्ट के लिए मशहूर आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने विश्व योग दिवस पर सैंड आर्ट की जगह एक अनोखा चीज़ किया है, जहां पर सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता और उनके सहयोगी बादल ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राम घाट पर अब तक का सबसे बड़ा रेखा उकेर कर बालू में से इंटरनेशनल योगा डे लिखा है। ये लिखावट करीब 200 स्क्वायर फीट में है। ये अब तक का सबसे बड़ा लिखावट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लिखावट का असली रूप में तब देखने को मिला जब शास्त्री ब्रिज पर चढ़कर इस लिखावट को देखा, तो ये लोग भव्य लिखावट देखने को मिलेगा और ये शास्त्री ब्रिज से देखा गया है। वहीं कई घंटे की मेहनत के बाद इसको 200 स्क्वायर फीट में सैंड आर्टिस्टों ने लिखा है और विश्व योग दिवस पर इस सैंड आर्ट को बनाकर
लोगों को संदेश दिया है कि करें योग, रहें निरोग। इस पर क्या कुछ कहना है सेंट आर्टिस्ट अजय गुप्ता का, किस तरह से उन्होंने इसको बनाया है और क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा है अजय गुप्ता ने। आज हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है, जो कि पुल के नीचे हम लोगों ने जो रेत है उसकी हम लोगों ने यूज किया है। जैसे हर बार एक सैंड आर्ट होता था, आज हम लोगों ने लेटर राइटिंग की हेल्प से हम लोगों ने एक इंटरनेशनल योगा डे की एक संदेश दिया है कि आज नेशनल योगा डे है। और आज हम लोगों ने ये सैंड आर्ट करके एक लोगों को अपील करना चाहे कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका प्रतिदिन 5 मिनट या 10 मिनट भी आप योग करते हैं तो हमारा शरीर और स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहेगा। और हम लोग आने वाले पीढ़ी के लिए ये संदेश देते हैं। बताते चलें ये अब तक की सबसे बड़ी लिखावट है जो कि 200 स्क्वायर फीट में लिखी गई। जहाँ पूरी दुनिया आज योग कर रही है तो संगम नगरी में भी विश्व योग दिवस पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी किनारे सैनिक योग के द्वारा शरीर को निरोग रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। मुख्यालय पूर्वा यूपी और एमपी उप क्षेत्र तत्वावधान में 111 इफ BNTA कुमाऊं द्वारा त्रिवेणी संगम के तट पर सरस्वती घाट प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल जयसिंह बसेला, GOC पूर्वी यूपी और MP सब एरिया। आयोजन के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के प्रसिद्ध संस्थान से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की देखरेख में योगा किया गया। वहीं विश्व योग दिवस पर सेना के द्वारा यहाँ लोगों को करें योग, रहें निरोग का संदेश दिया गया और इस मौके पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेना के साथ आम जनता ने भी यहाँ योग किया और करें योग, रहें निरोग का लोगों में संदेश दिया। वहीं लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर महिलाएं तक इस योग में शामिल हुई और एक दूसरे को योग करते हुए संकल्प दिलाया कि करें योग, रहें निरोग। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज के लिए मैं संदेश यही देना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत आइकॉनिक प्लेस सर ने सर्च किया और यहाँ पे हमने किया तो एक अलग ही ब्यूटी थी यहाँ की। और योग दिवस के लिए बस एक ही संदेश है कि सिर्फ योग दिवस पर ही योग ना करें, रेगुलर योग को अपने डेली लाइफ में आप डेली लाइफ स्टाइल में लाएँ और स्वस्थ रहें। थैंक यू सर। सुचित्रा कुमारी जी, योगा तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब आज की डेट में पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है। हमारे ही इंस्ट्रक्शन को हमारे यहाँ से ओरिजिन हुआ था इसका। सो आई थिंक वी शुड ऑल फॉलो दिस एंड हमें रोज़ ही करना चाहिए, इसे अपनी लाइफस्टाइल में और डेली रूटीन में इंक्लूड कर लेना चाहिए। आज की थीम भी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, सो वी शुड ऑल फॉलो दिस। ठीक है, क्या नाम है आपका? सविता राय। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना एक तो वेदर इतना अच्छा है और यहाँ पे सामने रिवर है और नेचुरल प्लेस पे बैठ के योगा करने का एक अलग ही एंजॉयमेंट है। AC में बैठ के तो डेली करते हैं बट ये जगह इसने इस चाम को और बढ़ा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि योगा ज़रूर करें। योगा ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हेल्थ को, वेट को कम करना तो वो अलग चीज़ है बट आपको जो आपका मन है, हैप्पीनेस फैक्टर वो डेली बेसिस पे इंक्रीज़ करेगी, डेली आपको बूस्टअप करेगी। ठीक है मैम, अपना परिचय बता दें, पूरा नाम बता दें। रागिनी चंदेल। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने उपचुनाव को लेकर बड़ा निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से साधा निशाना। बाई इलेक्शन में ये केशव प्रसाद मौर्य जी या जो ब्रिजेश पाठक जी हैं, आपको याद होगा जो 2018 में योगी जी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और डिप्टी मौर्य केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से, वो भी दावा उस समय भी किया था 18 में कि इनकी सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में थी, हम दोनों सीट जीत रहे, दोनों सीटें बाई इलेक्शन में हार गए। अब 2022 का इलेक्शन चल रहा, बाई इलेक्शन रामपुर में, आजमगढ़ में हो रहा है। आजमगढ़ के मद्देनज़र आपको ये कहना है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली सबसे मजबूत स्थिति में इसलिए हैं कि जब 2014 में मुलायम सिंह आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी वहां आजमगढ़ में टूट पड़ी थी और पूरे इनके विधायक जो भी इनकी पूरी एक एक कैडर हर गली में घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने एक गायक को उतारा है। अगर किसी गंभीर शख्सियत को उतारते ये लोग वहाँ पे किसी,
तो चुनाव कुछ होता है कि फाइट कर रही है। जब वहाँ उन्होंने एक गवैये को उतार दिया है, उनको लोग बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब वहाँ लड़ाई दो लोगों के बीच में, धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली साहब। गुड्डू जमाली 2014 में मामूली वोटों से हारे थे। हर 5 विधानसभा आती है आजमगढ़ में, उसमें से 4 विधानसभाओं में जीत गए थे, 1 विधानसभा में जाकर कुछ वोटों से चुनाव हार गए। जबकि बहुजन समाज पार्टी से थे, बहुजन समाज पार्टी का 2014 में कोई भी सांसद नहीं जीता था। इस समय के इलेक्शन में वो 2 बार एमएलए रह चुके हैं। 2012 में जीते थे, 17 में भी जीते थे, और उन्होंने CNRC का विधानसभा में इकलौते बसपा के विधायक थे। पोस्टर बैनर लेकर उन्होंने उस कानून का विरोध किया था। और गुड्डू जमाली अपने संस्था के माध्यम से वहाँ ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि गुड्डू जमाली वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है, और वहीं के वो मुकामी रहने वाले हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। बाकी दोनों कैंडिडेट बाहर के रहने वाले हैं। तो आदमी, वहाँ के लोग, आवाम ये चाहते हैं कि हमारा विधायक सांसद हमारे यहाँ बीच का हो, हमारे यहाँ का रहने वाला, ताकि हम सुलभ ईजिली उपलब्ध हो जाए उससे हमारी समस्याओं को लेकर मिलने के लिए। तो गुड्डू जमाली हमारे हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में। वहाँ लड़ाई गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव के बीच में, भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अग्निपथ योजना को लेकर भारत के युवाओं से अपील की है। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी हमेशा युवाओं के साथ है और उनको सेना में भर्ती में शामिल होना चाहिए। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है युवाओं से अपील करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। कुछ शहरों में हम उत्तर प्रदेश के और देश के सभी नौजवानों से अपील करते हैं, भारत माता के हित में, भारत के हित में, सेना के हित में, सभी लोग यदि चाहते हैं तो सेना को ज्वाइन करें। पूरी सरकार उनके साथ है, उनके हित की चिंता कर रही है, और हम उनको इस बात का भरोसा दिलाते हैं हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। ये तो ऑप्शनल है, कोई आवश्यक नहीं है। आपके साथ परमानेंट जो स्थायी नियुक्ति है वो भी निकलेंगी। यदि किसी को सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होना है तो उसका स्वागत है। नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की MD श्रीमती शोभा रेड्डी व अधिकृत अधिकारी दीपक माथुर के खिलाफ बरेली इज्जत नगर थाने में कई गंभीर धाराओं में दर्ज FIR हुई थी, जिसके कंपनी के MD व अधिकृत अधिकारी ने रिट याचिका संख्या 76/24/2022 के माध्यम से चुनौती दी थी। इस पर न्यायमूर्ति के ठक्कर व न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने गिरफ्तारी की रोक लगाते हुए बख्शीगढ़ों से जवाब तलब किया है। यहाँ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने बहस की थी, जिसकी हाईकोर्ट में FIR को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई है और अब हाईकोर्ट ने विपक्षीगढ़ों से जवाब तलब किया। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर अधिवक्ता आरिफ इकबाल का, आइए सुनाते हैं। हिंदुस्तान की 6वीं हाउसिंग GIC हाउसिंग फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, और GIC हाउसिंग फाइनेंस ने 2013 में लियाकत को बरेली में एक संपत्ति बेचा था। जो बोरोवर हमारे थे वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, तो ऑक्शन में सेल कर दिया था। तो 8 साल बाद किसी थर्ड पर्सन से उनका डिस्प्यूट था। उन्होंने हम सिविल सूट ना करके हमारे कंपनी की MD जी शोभा रेड्डी और हमारे GIC हाउसिंग फाइनेंस के लखनऊ का अथॉराइज ऑफिसर दीपक माथुर साहब के खिलाफ इज्जत नगर थाने बरेली में FIR दर्ज कर, उस FIR को हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 76/24 रिट पिटीशन नंबर 2022 में ऑनरेबल जस्टिस KJ ठक्कर साहब, ऑनरेबल जस्टिस गौतम चौधरी साहब की बेंच में चैलेंज किया और पूरा उनको फैक्ट बताया कि थर्ड पर्सन से डिस्प्यूट था, हमारा कोई उससे नहीं था, सिविल मैटर का ये है, इसको क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया। हमारे बोरोवर से डिस्प्यूट होता तो हम सरफेसी एक्ट की धारा 14(1) का यूज करके उस पर पुनः इनको कब्जा दिलाने का काम करते। इस FIR से तो उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए FIR कर्ता को तलब कर लिया है, काउंटर कॉल कर लिया और दिसंबर की इसकी तारीख लगा दी है। आरिफ इकबाल, अधिवक्ता, GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब चौखंडी कीटगंज के एक कुएं में अचानक एक गौवंश गिर गया, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा प्रांत के मंत्री लालमणि तिवारी को फोन कर सूचना दी। तत्पश्चात लालमणि त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचे और उन्होंने अंकित टार्जन को फोन किया। मौके पर पहुंचकर अंकित टार्जन ने खुद कुएं में उतरकर गौवंश को किसी तरह से बचाया और बाहर निकाला, जिसके बाद लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। करीब 4 घंटे से गौवंश जिंदगी और मौत के बीच कुएं में था, जहां पर फायर कर्मी और कई लोग अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे थे।
मगर उनके पास किसी तरह की सुविधा न होने के कारण वो गौवंश को नहीं निकाल पा रहे थे। मौके पहुंचे अंकित टार्जन ने रस्सी बांधकर कमर में खुद कुएं में उतरे और कुछ लोगों की सहयोग और मदद के कारण अंकित टार्जन ने गौवंश को सुरक्षा बाहर कुएं से निकाला, जिसके बाद चार तरफा अंकित टार्जन की हो रही तारीफ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया है सरकार की, और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि समाजवादी ने हमेशा गुंडे माफियाओं को बढ़ावा दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ चुनाव प्रचार करने के बाद वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बार भारी बहुमत से दोनों जगह रामपुर में और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। अखिलेश जी आजमगढ़ से सांसद थे, लेकिन वहाँ भी नहीं गए। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, वो हाशिए पर है, रसातल की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। गुंडे माफिया मवाली तत्वों को बढ़ावा देने के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकारा। कई चुनाव में लगातार उनको मुँह की खानी पड़ी है। वो डूबता जहाज है। धीरे धीरे सभी नेता जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी विखंडन की ओर है, समाप्ति की ओर है। शिवपाल जी इटावा में थे, आज उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं उन्होंने उनका आशीर्वाद नहीं लिया है, तो क्या वो आशीर्वाद देने जाएंगे? आप जानते हैं कि वो पारिवारिक मामला है। सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर पूरे परिवार में विध्वंस की स्थिति है। उस बारे में हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, आप जानते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की कैंट पुलिस ने सड़कों पर निकलकर किया पैदल गश्त, चलाया सघन चेकिंग अभियान। बता दें एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर कैंट थाना प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ राजापुर बाजार व हनुमान मंदिर व ब्लड बैंक व अन्य क्षेत्रों में निकलकर पैदल गश्त किया व चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों से रोककर पूछताछ की व यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के वाहनों का किया चालान व सड़क पर निकलकर पैदल गश्त किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।